हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश की इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 के लिए। तो कक्षा 8 के बच्चे ध्यान दें। देखिए, पहले ग्रामर शुरू कर रहे हैं। ये आपकी ग्रामर की बुक है मेरे पास। ग्रामर में बच्चों देखो, वैसे ही हम सेंटेंस बेसिक से शुरू कर रहे हैं। बाकी ये सेंटेंस आप वैसे पहले एक बार सभी करा चुका हूँ मैं आपको। देखिए, यूज़ ऑफ इज़ आर एम। तो अभी हम एक लेक्चर में एक टाइप के सेंटेंस करेंगे। ये सेंटेंस हम कवर कर लेंगे और फिर हम इंग्लिश पढ़नी भी शुरू करेंगे। जिन बच्चों ने अभी इंग्लिश रीडर की बुक नहीं ली है, मैं उनके लिए अभी इंग्लिश रीडर स्टार्ट नहीं करा रहा हूँ, वरना हम लेसन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कक्षा 8 के जिन बच्चों ने अभी बुक्स नहीं ली हैं, वे बुक्स ले लें। फिर उसके बाद हम इंग्लिश पढ़नी शुरू करेंगे। मैं आपको लेसन पढ़ाऊँगा सारे। चलो, अभी मैं आपको सेंटेंसेस बता रहा हूँ। हम एक एक दिन में करके हमने जितने पहले कर चुके हैं जो हम सेंटेंसेस, वे सब कवर कर लेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सेंटेंसेस की यूज़ ऑफ इज़ आर एम वाज वर। ठीक है, पहले मैंने आपको ये 2 किस्तों में पढ़ाए थे। पहले यूज़ ऑफ इज़ आर एम सिखाया था, फिर यूज़ ऑफ वाज वर सिखाया था। पर लेकिन अभी हम सब जब पहले से ये सब जानते हैं, तो एक बार हम थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आप जानते ही हैं, सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, या कह सकते हो साधारण वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य, मतलब जिसमें नहीं, नॉट वाले जो सेंटेंस होते हैं आपके। और तीसरे होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें कुछ क्वेश्चन वाला आता है, कोई क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, ये प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता के साथ एक वचन कर्ता हमारे कौन से होते हैं, एक मिनट। अफर्मेटिव कर्ता हमारे कौन से होते हैं? कर्ता हमारे जनरली ये होते हैं ही, शी, इट, या फिर दे, या किसी का नाम आ गया, ये सब हमारे कर्ता होते हैं। ठीक है, तो इनके साथ हम है की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? क्या आप जानते हैं है की अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं इन सब के साथ? है की अंग्रेजी वैसे आप जानते हैं, मैं बता देता हूँ। इन सब के साथ हम इज लगाते हैं। ठीक है, अगर खाली है। ठीक है, और अगर था जाता है तो था की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? वाज। ठीक है, और बहुवचन क्या होते हैं हमारे? आई वी यू दे। आई वी यू दे के साथ हम है की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? आर। ठीक है, और थे की अंग्रेजी लगाते हैं वर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अगर हमारा एक वचन है तो एक वचन के साथ हम लगाते हैं इज, और जो बहुवचन है उसमें हम लगाते हैं आर। ठीक है, अब एक हम एग्जांपल पुट करते हैं। वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। ठीक है, तो ये हमारा कैसा सेंटेंस है? एक वचन, अफर्मेटिव एक वचन। और वे लड़के हैं, दे आर बॉयज, ये हमारा कैसा सेंटेंस है? बहुवचन। ठीक है, अगर इसमें है की जगह थे आ जाता है, वे लड़के थे, तो ये क्या हो जाएगा? दे वर बॉयज। और वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय, और अगर ये वह एक लड़का था तो ही वाज अ बॉय। ठीक है, समझ आई इतनी बात? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ। बाकी हमारा सेंटेंस का एक बेसिक पैटर्न होता है। सबसे पहले हमारे सेंटेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये 3 चीज हमें छाटनी होती है सेंटेंस में। वैसे मैं आपको सिखा चुका हूं पहले छाटना भी, बाकी एक बार और देख लेते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम आपकी बुक से ही ले ले रहे हैं। देखो, ये आपकी बुक में आपका ये देखिए, ये जो है क्या मैं मेहनती नहीं हूं। क्या वाला नहीं लेते हैं अभी, पहले सादा वाला लेते हैं, है ना, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। क्या मैं मेहनती नहीं हूं, ये ले लेते हैं हम इसी को। मैं मेहनती नहीं हूं। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, मैं मेहनती नहीं हूं। तो ये हमारा क्या बनेगा? सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट छांटते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? हूं। जनरली जिससे सेंटेंस एंड होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, और नहीं भी हमारे हेल्पिंग वर्ब का ही हिस्सा होता है। और ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है? मेहनती, क्योंकि मेहनती के बारे में बात हो रहा है, मेहनती, उसकी हम विशेषता बता रहे हैं सब्जेक्ट की। तो मैं की अंग्रेजी क्या लगेगी? आई। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब। हूं की एम, नहीं की नॉट, और मेहनती की क्या लगाएंगे? बताओ बच्चों। हार्ड वर्किंग, HARD, हार्ड, WORKING, हार्ड वर्किंग। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? आई एम नॉट हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस आपको समझ आया? ठीक है, चलो अभी हम नेगेटिव की भी बात करते हैं। आपको मैं नेगेटिव भी करा देता हूं आज ही। चलो अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में
नहीं शब्द आता है उनमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाते हैं। जैसे कि हम विद्यार्थी नहीं हैं, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर हम विद्यार्थी नहीं थे हो जाएगा तो फिर वी वर नॉट स्टूडेंट्स, ठीक है। समझ आती है इतनी बात? मैं आपको ये काफ़ी फास्ट ट्रैक में बता रहा हूँ, ज़्यादा खोल के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप ये सब पहले कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे ग्रुप पे पूछ सकता है, मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं अभी हम, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जिन वाक्यों के में प्रश्नवाचक शब्द आता है उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आगे बात करते हैं इसकी हम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के में हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हैं। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हैं। यदि कब, कहाँ, क्यों, क्या वाक्य के बीच में हो तो इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए, क्या वह चोर है, इज ही थीफ। अब इसमें क्या हुआ, क्या आ रहा है, ठीक है। जो क्या वाले सेंटेंस होते हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हैं और उस क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, वह चोर क्यों है, तो इसमें अब हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्यों की अंग्रेजी। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। अब इसके जस्ट बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज। और बाकी जो बचता है वो नॉर्मल से, वाई इज ही थीफ, बाकी जो बचता है वो नॉर्मल पैटर्न में आ जाएगा। वह लड़का क्यों नहीं है, वाई इज ही नॉट बॉय। सबसे पहले क्या आएगा, वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉर्मल वे में नॉट बॉय। बच्चों ये भी आप नोट कर लेना, इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें हमारा सेंटेंस का पैटर्न ये होगा, सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा उसका, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बच्चों ये बात समझ आई आपको? अगर किसी को नहीं आई है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। अब आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी बनानी है। अगर आपने पहले से बनाई हुई है तो उसी में पहले आप, जो मैंने आपको ये बताया, ये एक पेज का ये वाला नोट्स, सारा ये वाले नोट्स, और ये नोट्स बनाएंगे यहाँ तक के। उसके बाद में मैं आपको जो सेंटेंस होमवर्क में दे रहा हूँ वो आपको सेंटेंसेस भी करने हैं। तो बच्चों सेंटेंस है आपकी बुक से, पेज नंबर है आपका, बुक का पेज नंबर है आपका 48, ठीक है। पेज नंबर 48 पर आपके सेंटेंस शुरू हो रही है यहाँ से, यूज ऑफ इज आर एम। तो इसमें आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये देखिए, ये एक्सरसाइज है आपकी, इसमें आपके 18 सेंटेंसेस हैं। तो बच्चों आपको ये 18 के 18 सेंटेंसेस बनाने हैं और इनकी फ़ोटो खींचकर आपको ग्रुप पर अपलोड करनी है। फिर मैं आपके सेंटेंसेस चेक करूँगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो ये सभी के बच्चों को ये करना कंपलसरी है और करके मुझे वीडियो फ़ोटो सेंड करने हैं।